नमस्कार, मैं हूं दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी योजनाओं से आम जनता को लाभ पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी के चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों से लेकर उद्योगपतियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। प्रदेश का हर तबका आज सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहा है। सरकार की इन्हीं योजनाओं पर आधारित देखिए हमारी खास पेशकश, हमर प्रदेश हमर स्वदेश। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। धान किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कीमत दिलाने का वादा को जमीन पर उतारते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्याय योजना की शुरुआत की थी। आज धान के साथ ही कई अन्य फसलों के साथ भी इस योजना को जोड़कर सरकार ने किसानों को कमाई का बेहतर अवसर प्रदान किया है। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की, जिसके माध्यम से सरकार किसानों को धान के समर्थन मूल्य अंतर की राशि के साथ खेती को बढ़ावा देने आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिला। ऐसा कोई किसान है जिनको अभी राजीव गांधी किसान योजना में पैसा मिला और कुछ काम किया हो अपने खेतों में घर के लिए? अच्छा, राम राम। मोर नाम बालाराम जी, मैं चिरमी गांव के रहोइया हूँ जी। मोर 93,000 ले ऊपर खर्चा माफी हुई से। अच्छा, और मैं बखर 20-21 में 170 कुंटल धान बेचे हूँ। अच्छा, ऊपर पूरा पैसा मिल गई और 1,02,000 रुपया राजीव गांधी न्याय योजना के तहत मुझे पैसा मिली। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के लिए एक वरदान है और जब किसानों को खाद बीज की ज़रूरत होते है उस समय 4 किस्तों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना एकड़ में 10,000 के हिसाब से मिलता है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 किस्तों में देती है, जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को समय समय पे खेतीबाड़ी के लिए तीजापुरा में अपने बच्चों को लाते हैं, उसमें भी उसका फ़ायदा होता है। पूरा देश के पहला राज्य छत्तीसगढ़ जी हाँ, धान के कीमत 2500 रुपये क्विंटल सरकार देवत है। एकर लिए सरकार ला हम बहुत बहुत धन्यवाद देवत हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को प्रदेश के हर जिले में लागू किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य भर के किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसका लाभ उन सभी किसानों को मिल रहा है जो अपनी जमीन पर मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादन करते हैं। ऐसे किसान जो संस्थागत भूधारक, रेगहा, बटाईदार और लीज पर खेती करते हैं या जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है और जो वन पट्टाधारी किसान हैं, उन्हें भी ये लाभ मिलता है। मैं समझता हूं कि यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन दोनों योजनाओं में, चाहे किसान न्याय योजना की हम बात करें तो न केवल पंजीकृत किसानों की संख्या दोगुनी हुई है, बल्कि जो धान खरीदी समर्थन मूल्य पर होती है वो पिछले उसके 2018 के पहले जो 15 साल में औसत खरीदी लगभग 50 लाख मीट्रिक टन होती थी, पिछले साल 98 लाख और इस साल 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन। लगभग क्वांटिटी भी दुगुनी हो गई। किसानों की संख्या जो 12 लाख थी वो लगभग 22 लाख से अधिक, किसानों की संख्या भी दुगुनी हो गई। खेती का रकबा बढ़ा है और जो समर्थन मूल्य राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि को मिला दें तो लगभग 2500 रुपया प्रति क्विंटल पूरे देश में यदि कहीं मिल रहा है तो वो केवल छत्तीसगढ़ में। जब मैंने खेती की शुरुआत की तब ये गवर्नमेंट नहीं थी, पिछली गवर्नमेंट थी। तो पहले तो मैं उन दोनों का कंपैरिजन बताऊंगी कि इस गवर्नमेंट के आने से किसान को क्या लाभ हुआ या मुझे भी खुद क्या लाभ हुआ। जब खेती की शुरुआत कर रहे थे तो सभी को पता है कि मैं फल और सब्जियों पे काम करती हूँ, तो ड्रिप इरिगेशन कॉमन टेक्नोलॉजी है। तो सिंपल से ये एग्जांपल बताती हूँ। जब हम पहले जब खेत बनाया और ड्रिप लेने गए तो वहाँ पे हमने एक वेंडर को बुलाया, तो वो बोलने लगा कि इतने % सब्सिडी, उतने %। हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये % सब्सिडी बता रहा है वो तो ठीक है, पर रेट तो बता जा भाई। वो रेट नहीं बता रहा था।
तो ऐसी समस्या थी उस समय कि अगर सब्सिडी तो कहती थी पिछली गवर्नमेंट, लेकिन उसका रेट अगर कोई 10 रुपये की मूल्य की अगर कोई चीज़ है तो वो उसको बेचते थे 17 रुपये 18 रुपये। तो इससे किसान को कैसे होगा फ़ायदा। और फिर आप लोन भी लेते हैं और उसके ब्याज को भी आप खुद पटाते हैं। पर जब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने डीबीटी स्कीम लॉन्च की। मीन्स ये कि आप अपना प्रोडक्ट कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़, और आप बिल पुट करिए और आपके बिल को आप वहाँ पुट करेंगे तो उसमें आपको उसमें छूट मिलेगी, या वो है असली सब्सिडी का मतलब। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, पहला इंटरेस्ट रेट हमको अब देना नहीं पड़ता। हम इस चीज़ के लिए भी आज़ाद हैं कि हम जो चाहें जहाँ से भी चाहें किसी भी वेंडर से अपनी इच्छा अनुसार लेने के लिए अब हम फ्री हैं। साल 2020-21 में किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया और किसान को धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, केला, पपीता आदि की फसल लगाता है या फिर वृक्षारोपण करता है तो उन्हें इस योजना के प्रति एकड़ 10,000 आदान सहायता की राशि प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा कोदो कुटकी की राशि 3,000 प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। हमारी सरकार ने कोदो कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य तय करने के साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में इन्हें भी शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे अब लघु धान्य फसलों को उपजाने वाले किसानों को भी अन्य किसानों की तरह आदान सहायता मिल सकेगी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो नीति बनाई हुई है, ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं है। हम अपने किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ धान की खेती करने वाले किसानों को और अन्य वैकल्पिक फसल की खेती करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत दे रहे हैं। वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्ष तक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा किसान न्याय योजना का बजट 51,000 करोड़ निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री द्वारा 2020-21 का बजट पेश करते हुए इस योजना को आरंभ करने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में किसानों की दशा और दिशा जो बदली है उसका प्रमाण है कि जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था खूब फली फूली। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में ये दोनों योजनाएं, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना, इसके साथ साथ जो हमारे 42% वनांचल है और 32% वहाँ हमारे जनजाति भाई बंधु रहते हैं, वहाँ पर वनोपज का प्रोसेसिंग और उसका वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग, इसके कारण से पूरे छत्तीसगढ़ में जो समृद्धि आई है, मैं समझता हूं कि इसके संदर्भ में अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सभी छत्तीसगढ़ को इस बात का गर्व है। सरकार बढ़िया काम कर रहे थे। अब भूपेश बघेल जी ला हम सरकार किसान के तिले बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा काम कर रहे थे। सरकार के प्रयास बहुत अच्छा है, किसान मन के मस्त सहयोग करत है और हर किसान है यानी इतना खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ सरकार ला धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना लागू करे है और हमारा धान खरीद के रेट के अलावा जो बोनस दे थे और वो बोनस सर हमारा सही समय में मिला थे। जिस समय में हमरा ज़रूरत है, जैसे कि पहली बोनी के समय में खाद बीज के ज़रूरत है, वो पहला किस्त हमरा मिल जाते तो हम ओकर उपयोग सीधा खाद और बीज में उपयोग करथन। फिर ओकर बाद में दवाई में उपयोग करथन। फिर ओकर आगे जैसे दिवाली के समय आगे तो दिवाली के समय में भी जो दवाई वगैरह छिड़काव करना है खेत में उमा उपयोग करथन। एकर अलावा भी हम घरेलू उपयोग दिवाली त्यौहार में उपयोग करथन। बाल बच्चा मन के कपड़ा खरीदे में उपयोग करथन और उनकर पढ़ाई लिखाई में भी कापी किताब अगर खरीदना है, हमरा लड़का मन के पढ़ाई में मदद करना है, फीस पटाना है कोनो लड़का के, तो भी हमरा अच्छा मदद मिल जाते ओकर से और सही समय में मिल जाते। जिस समय में हमारे पास में पैसा नहीं रहा है वो समय में हमरा मिलते। तो हम छत्तीसगढ़ सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद देथन। आगे ये योजना चलते रहना चाहिए। भूपेश बघेल ला मतलब धन्यवाद है। हमन ला पैसा देते तो वो पैसा हा सही समय में पैसा मिलते और सही उपयोग होते और जे समय में हमन के पैसा कम होते वही टाइम में हमन ला पैसा मिलते तो समझा हमन के काम आते।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के उत्पादन में वृद्धि करना, किसानों को धान के अंतर की राशि का फायदा पहुंचाना है, जिससे किसानों को खेती करने में मदद मिल रही है, जिससे वे खेती कर अच्छा मुनाफा कमाने के साथ ही साथ आत्मनिर्भर और सशक्त बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार गर्व से कह रही है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान होने के साथ ही साथ अन्नदाता का सम्मान करने वाला प्रदेश है। और छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना को राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 20 जुलाई 2020 को किसानों और पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गाय पालने वाले पशुपालक किसानों से गाय का गोबर खरीदा जा रहा है। पशुपालक से खरीदे गए गोबर का उपयोग सरकार वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए कर रही है। इसके साथ ही इस योजना में 2022 में गौमूत्र खरीदी का भी काम शुरू कर दिया गया है। तो देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार आज विश्व पटल पर अपनी जिस योजना के लिए खास पहचान बनाई हुई है वो है गोधन न्याय योजना, जिसकी शुरुआत 20 जुलाई सन 2020 को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों एवं पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई। गौठान हमने बनाया, 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा, अब गौमूत्र खरीदेंगे तो उससे इनकम बढ़ा और साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट बनाए। तो वर्मी कंपोस्ट बनाए तो लोगों को रोजगार मिला। अब उसे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो वहाँ तेल मिल भी लगा रहे हैं, दाल मिल भी लगा रहे हैं, हालर मिल भी लगा रहे हैं और दूसरे मशीनें लगा रहे हैं। कितने लोगों को, हजारों हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित गोठान 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदती है, जिसके बाद इस गोबर से स्व सहायता समूह की महिलाएं 10 रुपए प्रति किलो में जैविक खाद और दूसरे उत्पाद बनाकर बेचती हैं। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना ने एक नई आर्थिक और सामाजिक क्रांति की शुरुआत की। बहुत ही कम समय में अपनी महत्व और सफलता को साबित कर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। प्रदेश के लोगों की लोकप्रिय योजना बन चुकी गोधन न्याय योजना से ग्रामीण और शहरी अंचलों में गौ पालकों को आय का जरिया मिल गया है। अब तक प्रदेश में लगभग 72 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। 600 प्रकार के वस्तुएं बन रही है और उसको विक्रय की व्यवस्था कर रहे हैं, सी मार्ट भी खोल रहे हैं, मिलेट्स की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो लगातार इस प्रकार से जितने उत्पादन हो रहे हैं तो इसमें कार्बन भी उत्सर्जन नहीं हो रहा, पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा, लोगों को रोजगार भी मिल रहा, इंडस्ट्री भी लग रही है उस प्रकार। आसपास बहुत सारे किसान हैं जो गाय का गोबर यहाँ पर लाते हैं और शासन उनको 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदती है और फिर उस गोबर से हम यहाँ अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। उनमें से एक प्रमुख चीज़ अभी आप देख पा रहे होंगे, पेंट है। ये पेंट हमने और ले चुके हैं और इसको हम लगा चुके हैं और अच्छा है पेंट ये, और लोगों को बता भी रहे हैं अपन कि ये पेंट बहुत बढ़िया है। अब इसी को यूज करना चाहिए आदमी को, केमिकल को छोड़ के इसको ही अच्छा है यूज करना। इस योजना को 2 चरण में चलाया जा रहा है, जिसमें पहले चरण में राज्य सरकार के 2240 गौशालाओं को जोड़ा गया। फिर कुछ ही दिनों में 2800 गौठानों का निर्माण होने के बाद दूसरे चरण में भी गोबर खरीदी की जाएगी। गाय का गोबर कई तरह के काम में आता है। इसके माध्यम से अच्छा ईंधन तैयार किया जाता है। अरे अभी तक के भारत सरकार बिजली बनादरी से, राज्य सरकार मन बिजली बनादरी से, बड़े बड़े उद्योगपति मन बिजली बनादरी से, अब तो हमारे टेटकू बैसाखू मन, हमारे सुखबती और सुकुआरों मन तक बिजली बेचे काम करी। गोबर का प्रयोग बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब ग्रीन एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा, जिससे कि पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी लाभ होगा। इसके अलावा इस फैसले से किसानों, युवाओं और उद्योगों को भी लाभ होगा। गोबर से बिजली बनाने का निर्णय ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती दर को देखते हुए लिया गया है।
पिछले 1 साल में इस योजना के माध्यम से 50,000 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। हमन सरकार खोले है गोबर के खरीदी करबो करके तो हमन गोबर खरीद के देते, सरकार तेला खातू बनाथन। 2 रुपया किलो में गोबर खरीद के देवत है, ओला हमन खाद बनावत हन टंकी में डाल के केचुआ के माध्यम से। एक दिन के 200 रुपया रोजी के हिसाब से काम करत हन। अब तक इस योजना के माध्यम से 96 करोड़ रुपए की खरीदी किसानों एवं पशुपालकों से की जा चुकी है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी लगभग 80,000 महिलाओं को आजीविका प्राप्त हुई है। गौठान से एवं स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 27 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के माध्यम से प्राप्त हुई है। बता दें कि राज्य में अभी 5,590 गौठान सक्रिय हैं और 9,950 गौठान के निर्माण की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। इन गौठानों के माध्यम से 3,06,770 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया गया, जिसमें से 1,44,320 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट की बिक्री की जा चुकी है। किसान लोग पंजीयन कराते हैं गोबर बेचने के लिए, तो प्रति 2 रुपये किलो में गोबर लाते हैं बेचने के लिए। फिर उसका वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, सुपर कंपोस्ट, दिया है, गमला, मूर्ति, गोकास्ट और कंडा। और अभी नया यूनिट चालू किए हम लोग पेंट बनाने का, पेंट, पुट्टी और प्राइमर का। यहाँ पे 22 लोग काम करते हैं, महिलाएं, सभी समूह से हैं और सभी को रोजगार मिला है यहाँ से। सीएम सर को धन्यवाद करती हूँ। हमारे जितने भी अधिकारी है, हमारे जोन कमिश्नर है, नोडल अधिकारी है, अपर आयुक्त है, सबको हमारे तरफ से धन्यवाद है। गौठान एक ऐसी जगह है जहाँ पर न केवल गायों को रखा जाए, बल्कि जो हमारी बहनें हैं उनके श्रम का गौठान में जो होने वाली चीज़ें, जैसे क्या होगा गौठान में, गोबर होगा, गोमूत्र होगा और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो गांव की चीज़ें हैं, उसको खाद में बदला जाए। 85,000 महिलाओं ने हमारे यहाँ पर लगभग समझ लीजिए आप 60-70 क्विंटल गोबर को खरीद के उसको 20 लाख क्विंटल, है ना, खाद में बदल दिया। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं इतना बड़ा खाद का इस स्केल का कोई कन्वर्शन मिलता है। इसके पीछे विचारधारा यही है, श्रम का सम्मान करो और ऐसा सम्मान करो कि वो व्यक्ति जो श्रम करने वाला है वो गौरवान्वित हो जाए। अगर हम बात करें गोधन या योजना की सफलता की, तो पूरे देश में अब केंद्र सरकार ऐसी ही योजना किसानों के लिए आरंभ करने का विचार कर रही है। 9 मार्च को लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस रिपोर्ट में कृषि संबंधी स्थायी समिति ने केंद्र को छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना जैसी योजना पूरे देश में आरंभ करने का सुझाव दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की और छत्तीसगढ़ के कार्यों की माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की प्रशंसा करना हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। 20 मार्च को इस योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया था। ये अवार्ड पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए दिया गया है। इसके अलावा आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप को नेशनल अवार्ड भी दिया गया। यह आधिकारिक वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। ये वेबसाइट और मोबाइल ऐप चिप्स के द्वारा विकसित किया गया था। इसके अलावा देश के प्रसिद्ध आईटी संगठन द एलिट्स टेंको मीडिया द्वारा अवार्ड ऑफ इंटेलिजेंस डिजिटल गवर्नेंस के इस योजना को दिया गया था। आज के दौर में अंग्रेजी भाषा का खासा महत्व है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई काफ़ी महंगी होती जा रही है। इसका खर्च वहन करना कई परिवार के लिए संभव भी नहीं हो पाता है और इस समस्या को समझते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रदेश भर में खोले हैं। सरकार की ये पहल आज जनता के बीच जो है वो काफ़ी लोकप्रिय है। तो आइए देखते हैं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के महत्व पर हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बदल रहा है और इस बदलाव का सबसे बड़ा असर नौनिहालों को दी जा रही अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से दिखाई दे रहा है।
सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल आज प्रदेश भर में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसका परिणाम है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब अंग्रेजी माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन देने की शुरुआत हो चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 1 नवंबर 2020 को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की घोषणा की गई, जिसमें सर्वप्रथम राजधानी रायपुर में 3 स्कूलों के संचालन के साथ प्रदेश भर में 52 स्कूल खोले गए। तत्पश्चात मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के बच्चों के बढ़ते रुझान को देखते हुए 172 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्थापित किए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही इन स्कूलों के छात्रों की प्रतिभा निखारने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कक्षा 8वीं से 12वीं तक निःशुल्क के साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर अन्य तकनीकी शिक्षा भी दी जा रही है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की अवधारणा को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि वर्तमान समय में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा समय की मांग है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग लगभग हर जगह होता है, खासकर वैज्ञानिक, मेडिकल, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अंग्रेजी का अधिक महत्व देखने को मिला है, जिससे वंचित कई साधारण परिवार के बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में पिछड़ जाते थे। उनके बेहतर भविष्य के लिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाना जरूरी था। बस्तर में हम लोग गए, बस्तर में 2 चीज की मांग की, जो मिश्रा जी ने जो बताया कि हम आवापल्ली भी गए, हम लोग कोंटा गए, चाहे वो आपके छींदगढ़ गए, तो वहां लोगों ने मांगा क्या? स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल दो हमको, दूसरा हमको बैंक दो। मतलब आदिवासी चाहते हैं कि शिक्षा के महत्व को समझ रहे हो। पिछले 15 साल में सैकड़ों स्कूलें बंद, बिल्डिंग टूट गए, स्कूल बंद हो गए, शिक्षा से वंचित हो गए आदिवासी। उस चीज के उस महत्व को समझते हैं और इस कारण से जो अनपढ़ भी हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़े ताकि वो तरक्की कर सके, उसके जीवन में परिवर्तन आए। तो अंग्रेजी माध्यम से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल मांगे और हमने घोषणाएं भी की। जिसे देखते हुए इन स्कूलों में लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर और साइंस लैब, खेल और कलात्मक गतिविधियां, खेल मैदान, थिएटर आदि की व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा इन स्कूलों को विकसित करने के लिए 130 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। पहली बात तो यह है कि आत्मानंद स्कूल का और राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों करीब करीब समानांतर चल रही है, यानी एक ही साथ आए हैं, ये मान लीजिए ये इत्तेफाक है। इसमें जो बेहतर काम जो हुआ है वो ये है कि 2 बड़े प्रॉब्लम जो छत्तीसगढ़ पहचान रहा था लेकिन कुछ नहीं कर रहा था, वो आज ठीक हो गए हैं। पहली बात ये कि अंग्रेजी में हमारे बच्चों को कमज़ोर माना जाता था, तो आत्मानंद ने ये काम कर दिया। दूसरा ये कि शिक्षा का अत्यधिक व्यवसायीकरण जो हो रहा था, उसमें जैसे मंत्री जी ने कहा कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, इससे अच्छी बात राज्य के लिए कुछ हो ही नहीं सकता कि हर आदमी विमान में चढ़ने की जो इच्छा रखता है, उसी तरह एक अच्छे स्कूल में पढ़ने की इच्छा रखता है। हम लोगों ने अंग्रेजी माध्यम का स्कूल केवल शहर में नहीं खोला है, हमने पूरे प्रदेश 171 पूरे ब्लॉक में हमने खोला है। पहले 52 खोले, उसके बाद 119 खोले और अभी 76 और नए स्कूल खोल रहे हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, वो हर विधानसभा में जा रहे हैं, रात को वहाँ पे रुक रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वाधिक जो मांग आ रही है वो आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की भी मांग आ रही है। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जहाँ स्कूल की अगर बात करें तो हमने एक है कि हर 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल हो, हर 2 किलोमीटर के अंदर 2-3 किलोमीटर के अंदर मिडिल स्कूल हो, हर 5 किलोमीटर के अंदर हाई स्कूल हो और हर 7 किलोमीटर के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल। उसके अलावा
आश्रम है, छात्रावास है, कोटा केबिन है, इन सब के माध्यम से पढ़ाई हो रहा है। पढ़ाई तो जरूरी है और अभी और भी खोल सकते हैं इसमें। तो पढ़ाई के लिए जितने संसाधन हम लोग दे सकते हैं, जितनी आवश्यकता उनकी लगता है वो हम पूरा करेंगे, लेकिन पढ़ाई के गुणवत्ता और पढ़ाई में कोई वंचित ना रहे इस बात की हम लोग पूरा ध्यान रखें। मैं छत्तीसगढ़ी में सवाल पूछूं और ते हाँ अंग्रेजी में जवाब देवे। ओके सर। ठीक है? यस सर। हाँ, तो तोर का नाम है? सर माय नेम इज श्रद्धा कृष्णा। कौन सा अच्छा पढ़ता? सर आई रीड इन क्लास 12th। कैसे लगा देंगे? सर आई फील वेरी वेल इन दिस स्कूल and this school is very well and the environment is also very nice and we get a very English based environment here which is very needed for our future and we really enjoy this. चलो बढ़िया, खूब बधाई। लेकिन मैं देखिए, छत्तीसगढ़ शासन की ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो 2020 में 52 स्कूलों के साथ प्रारंभ हुई है। उसके बाद 2021 में 119 नए स्कूल खोले गए और जनता की मांगों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2022 में 76 नए स्कूल और खोले हैं, उनकी घोषणा की है और उनमें अब प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जहाँ तक योजना की बात है, अंग्रेजी माध्यम स्कूल आज के परिप्रेक्ष्य में आज की ज़रूरत है और पालक जो हैं इसके लिए 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक हर साल अपने बच्चों को पीछे स्कूलों में फीस दे रहे थे, जिसके कारण केवल वही पालक जो सक्षम हैं वही अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ा रहे थे। शासन के इस अति महत्वपूर्ण योजना के कारण आज ये स्थिति होगी कि हमारे करीब 2.25 लाख बच्चे शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ रहे हैं और पालकों को जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी बहुत बड़ी फीस से बहुत राहत मिली हुई है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना तो है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी है यहाँ पे। अभी जैसे हम लोग एडमिशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सीट्स जो अवेलेबल हैं उससे कई गुना ज़्यादा फॉर्म्स आ रहे हैं और कई सारे पेरेंट्स आ रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे एडमिशन हमारे बच्चों का कर लीजिए। एंड हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस भी नो डाउट बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल में जितने बच्चे आ रहे हैं वो सब उनका बैकग्राउंड जो वो इंग्लिश मीडियम में है, क्योंकि उनका हमारे यहाँ की जो कंडीशन है वो ये है कि बच्चा इसके पहले जिस भी प्रीवियस क्लास में था तो उसको थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जो भी बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो वो सारे इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे हैं। इससे हम काफ़ी संतुष्ट हैं। यहाँ जिस हिसाब से प्राइवेट स्कूल की जो फीस है उसको हर वर्ग के व्यक्ति परिवार उसको सक्षम नहीं है, उसके हिसाब से ये सामान्य वर्ग के बच्चे परिवार इसमें यहाँ पर संतुष्ट है सब तरीके से और सब तरीके से सुविधा भी यहाँ दी जा रही है। जो जिस हिसाब से प्राइवेट स्कूल में दी जाती है वो सारी सुविधा यहाँ दी जा रही है। वर्तमान में प्रदेश भर में 172 स्कूल हैं जो आने वाले समय में बढ़कर 247 होने जा रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम के स्कूल में संचालित हो रहे हैं। प्रदेश भर में 76 नए स्कूल खुलने वाले हैं, जिसमें राजधानी रायपुर में 12 स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही बिलासपुर जिले में 13, कोरबा जिले में 4, कोरिया जिले में 4, कोंडागांव जिले में 3, कांकेर जिले में 1, कबीरधाम जिले में 1, बलौदाबाजार जिले में 4, रायगढ़ जिले में 1, राजनांदगांव जिले में 1, धमतरी जिले में 2, बीजापुर जिले में 2, बालोद जिले में 4, बस्तर जिले में 4, बेमेतरा जिले में 4 और बलरामपुर जिले में 3 नए स्कूल शामिल हैं। भूपेश बघेल सरकार इन योजनाओं के चलते आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ की चर्चा हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इनका लाभ लेकर आम छत्तीसगढ़िया के जीवन में खुशहाली आएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।